हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CBSE मैथ्स क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो जो थी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को कुछ इक्वेशंस दे रखी है वर्ड्स प्रॉब्लम में, जिनकी हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमारा फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमारे को बता रखा है और हमें ये बोला है कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ यानी कि उसकी चौड़ाई के ट्वाइस दुगने से भी 2 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। We need to find the length and breadth of the plot. और हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम की, तो उसमें आपको किसी ना किसी चीज़ को एक लेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे। आप किसी भी वेरिएबल में लेट कर लेते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स में ही इसके वेरिएबल क्या करे जाते हैं, लिए जाते हैं। तो हम भी इसके वेरिएबल जो x में लेके ही क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। सो इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ हो जाएगी इसके ट्वाइस से 1 ज़्यादा, यानी कि ब्रेथ का ट्वाइस हो गया 2x और इससे 1 मोर यानी कि +1। ये हमारी हो गई लेंथ। एरिया ऑफ प्लॉट ये हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और क्योंकि हमारा प्लॉट रेक्टेंगुलर है, या आप यहाँ लिख लिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्योंकि हमारा प्लॉट रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारी लेंथ हो गई 2x + 1, हमारी ब्रेथ हो गई x। अब हम इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो 2x² + x, 528 को हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। यानी इस क्वेश्चन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x² + x - 528 = 0, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। The product of 2 consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. यानी कि हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दोनों का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वो 306 यानी 306 है। तो हमें वो दोनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेट the 2 consecutive positive integers B consecutive का मतलब एक के बाद एक। तो अगर हम एक को x लेंगे तो दूसरा होगा x + 1, यानी कि हमारा एक इंटीजर x है और एक उसका नेक्स्ट यानी कि x + 1 है। अब हमारे को अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के हमें बोला है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306, यानी कि x और x + 1 प्रोडक्ट मतलब कि उनका जो एक तरीके से मल्टीप्लाई है।
तो x और x+1 का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वो कितना है 306। अब हम इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई x² + x = 306 और ये 306 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये है हमारा इसका सॉल्यूशन लास्ट में। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि आज से 3 साल बाद रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा 360, और हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। इस क्वेश्चन में लिखा तो है लेकिन हमें बस इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही प्रिपेयर करनी है, हमें अभी रोहन की एज फाइंड नहीं करनी इस एक्सरसाइज के अंदर, हमें एक्स के सॉल्यूशन नहीं निकालने, तो हम सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। कि माना कि रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है, सो मदर्स एज इज, तो उनकी माँ की उम्र उनसे क्योंकि वो 26 साल बड़ी है तो x + 26 ईयर, ये उनकी माँ की एज। अब आफ्टर 3 ईयर्स तीन साल बाद जो रोहन की एज है, क्योंकि हमें उसकी नेक्स्ट 3 साल की बाद की एज बतानी है तो हम किसी की भी एज में 3+ कर दें तो उसके आगे के 3 साल की एज आ जाती है। तो अगर हम रोहन की प्रेजेंट एज में 3+ कर दें तो ये रोहन की 3 साल बाद की एज आ गई, और इसी तरीके से मदर्स की एज में भी आप 3 साल प्लस कर दो, यानी कि x + 29 ईयर, यानी कि उनकी जो मदर की एज है वो भी 3 साल बाद x + 29 ईयर की हो जाएंगी। अब हमारे को क्वेश्चन में बोला है कि उन दोनों की एज का प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स कितना है 360, यानी 3 साल बाद, क्योंकि रोहन की एज कितनी है x + 3, तो हम यहाँ लेंगे x + 3 और मल्टीप्लाई में उनकी मदर x + 29 और इनकी एज का प्रोडक्ट है 360। अब हम इसका ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे तो x² और x की 29 से, 3 की x से और 3 की 29 से, यानी कि 87। ये हो गया 32x और 360 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x² + 32x और 360 में से 87 माइनस कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 273, यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई इसका सॉल्यूशन। देखिए अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होती, सेम स्पीड पे ट्रेन क्या होती है चलती है, और वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो ट्रेन को 3 घंटे उसी डिस्टेंस को, यानी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को, जहाँ ट्रेन पहले
जितना टाइम ले रही होगी अब उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। यहाँ आपको थोड़ी सी बेसिक और जनरल नॉलेज तो होगी कि अगर ट्रेन की स्पीड कम हुई है तो वो टाइम क्या लेगी, ज़्यादा। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है तो उसको टाइम क्या लगता है, कम। तो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर कम कर दी गई है, इसका मतलब ट्रेन को डिस्टेंस कवर करने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, हम जो उसकी ओरिजिनल स्पीड को मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। सो इट्स न्यू स्पीड आफ्टर एट किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस, यानी कि 8 घंटे की इसकी स्पीड कम करने के बाद जो इसकी न्यू स्पीड है इज़ x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब जो उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर कम कर दी गई है, तो उसकी जो नई स्पीड है वो कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारे को 2 टाइम लगे। सबसे पहले व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन को टाइम कितना लिया होगा, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन देन टाइम टेकन बाय ट्रेन इज, टाइम का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस था 480 किलोमीटर और स्पीड है हमारी x, यानी एक तरीके से इतने घंटे हमारे को क्या हुए हैं वहाँ पे लगे हैं। और व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, जब स्पीड का टाइम 8 घंटे घटा दिया जाता है देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, जब ट्रेन के द्वारा लिया गया समय 480 अपॉन में x माइनस 8, ये हमारा न्यू टाइम आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो लगा होगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्पीड क्या है, कम, और यहाँ स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ लगा होगा टाइम कम। तो इन दोनों के जो टाइम में कितने घंटे का फ़र्क बताया उसने, 3 घंटे का, कि यहाँ पर स्पीड कम करने के बाद ट्रेन को 3 घंटे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब हमारे पास 2 टाइम निकले, एक 480 अपॉन में x माइनस 480, सॉरी x माइनस 8 वाला पहले आएगा, क्योंकि जहाँ पे भी हमारा टाइम ज़्यादा लगता है हम उसी को आगे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगा होगा, इसलिए ये आगे रहेगा।
और यहाँ स्पीड हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रेन तेज़ चली होगी तो उसने टाइम क्या लिया होगा, कम। यहाँ ट्रेन धीरे चली होगी तो टाइम लिया होगा ज़्यादा। तो जहाँ पे भी टाइम ज़्यादा लगता है उसे हमेशा आपको आगे लिखना है। अगर डिफरेंस है तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप इसे आगे लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा जहाँ पर आपकी ट्रेन की स्पीड कम है वहाँ टाइम ज़्यादा है, उसे इसलिए टाइम को आगे लिखना पड़ेगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस हो पाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। 480x, इनका एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। हमने इधर ब्रैकेट खोल लिया 480 की x से और 480 की 8 से, और यहाँ पे x की x से और x की 8 से मल्टीप्लाई कर लिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो 3 के पास चला जाएगा, यहाँ प्लस का 480x माइनस के 480x से कट गया। अब आप इस 3 को भी इसके अपॉन में लाके काट दीजिए। ये 1280 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स ये थी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई नोटिफिकेशन के लिए, नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।